एस ऑफ कप्स, टैरोट का छठा कार्ड। ये मैंने ऑलमोस्ट बता दिया था, पता नहीं कब वीडियो कट गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो कुछ अफर्मेशन है वो मैं बता देती हूँ, शॉर्ट वीडियो में लेते हैं उसको हम। क्लोज़र तक थे हम कि हम दुख को क्लोज़र देते हैं या फिर से उसी में लूप में हम चलते हैं। आप यह निर्णय लेती हैं कि आप उसी दर्द में वापस लौटना चाहेंगी। आप अपने शरीर को आराम दीजिए जिसमें आपकी सोल रेस्ट पा सके। आप शरीर को रेस्ट देंगी तभी तो चीज़ें आपकी आएंगी। अगर सोल को ही रेस्ट नहीं देंगी, पीस में नहीं आने देंगी, तो कैसे काम चलेगा। अपने नर्वस सिस्टम को शांत करें, अपनी भावनाओं को बाहर आने दीजिए। पानी से जुड़ी प्रैक्टिस जब आप नहाते हैं, आपके लिए अफर्मेशन है, मैं कुछ अफर्मेशन बताती हूँ। नहाते समय यह इंटेंशन रखिए कि पुरानी और भारी ऊर्जा आपके शरीर से बाहर निकल रही है। पानी पीने से पहले कुछ सकारात्मक शब्द बोलिए, यानी अफर्मेशन दीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशन। क्या है वो? यह पानी मेरी ऊर्जा को शुद्ध कर रहा है, यानी मेरी एनर्जी को शुद्ध कर रहा है। यह मेरे शरीर को शांति दे रहा है, जैसे निर्मल जल, शुद्ध आत्मा, निर्मल मन और शुद्ध विचार जिसको बोलते हैं। तो क्या है ये पानी, ये जो जल है, ये मेरे शरीर को शांति दे रहा, पीस दे रहा है। यह मेरी शक्ति मुझे वापस लौटा रहा है। ये पानी जो जल है, ये मेरी शक्ति वापस लौटा रहा है, मुझे सुरक्षित कर रहा है। मैं छोड़ने के लिए सुरक्षित हूँ, मैं प्राप्त करने के लिए सुरक्षित हूँ, मैं नई शुरुआत के लिए तैयार हूँ। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। इस प्रैक्टिस का उद्देश्य आपके माइंड, बॉडी और एक साफ इंटेंशन आपके सबकॉन्शियस में जाए। कई ऐसी हैं जो मेरे को बोलती हैं कि हम इनर वर्क कर रहे हैं, हमारे पास तो मेंटर भी है, सब कुछ है, बट हमें क्या रिचुअल करने ज़रूरी है? बिल्कुल, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस कूड़ा कचरा लेके बैठा हुआ है और उस कूड़े कचरे से उसको जब आप रिचुअल करेंगी, अफर्मेशन देंगी, तो क्या होगा, वो जो सबकॉन्शियस का कचरा है वो खाली होगा और उसको नई चीज़ मिलेगी। जब नई चीज़ मिलेगी, पुरानी बाहर निकलेगी उसकी, तो नए थॉट उसके अंदर क्रिएट होंगे, पॉजिटिव। इसलिए रिचुअल ज़रूरी है, जो मैं बताती हूँ। इनर वर्क करते करते, ऐसे नहीं, बिना इनर वर्क के वो कभी भी फलीभूत नहीं होते। जब आप अवेयरनेस के साथ कोई कार्य करती हैं तो आपका पूरा नर्वस सिस्टम एक संदेश आपके सबकॉन्शियस माइंड को देता है। आप अपने शरीर को याद दिलाती हैं कि अब खतरा समाप्त हो चुका है, कोई भी खतरा नहीं है। अब आपको हर समय फाइट या फ्लाइट में मोड में रहने की आवश्यकता नहीं है। आप सुरक्षित हैं, आप हील कर सकती हैं, आप आगे बढ़ सकती हैं और आप नई चीज़ों को प्राप्त कर सकती हैं। अंतिम यानी समराइज करें इसको पूरे को, डिवाइन फेमिनाइन आपके जीवन में परिवर्तन उसी क्षण शुरू हो गया जब आपने स्वयं को चुन लिया। आप तभी एम्प्रेस बनना शुरू हो चुकी हैं, क्वीन बनना शुरू हो चुकी हैं। आपने स्वयं को इसलिए नहीं चुना क्योंकि आपने प्रेम करना बंद कर दिया। आपने स्वयं को इसलिए चुना क्योंकि आपने स्वयं को त्यागना यानी छोड़ना, अबंडन करना बंद कर दिया। आपकी आत्मा थक चुकी थी बार बार चेजिंग से, बार बार एक्सप्लेनिंग से, बार बार यह साबित करने से कि आप प्रेम के योग्य हैं। अब आप समझ चुकी हैं, आपको अपनी कीमत साबित करने की ज़रूरत या आवश्यकता नहीं है। आपको किसी व्यक्ति से यह विनती करने की आवश्यकता नहीं कि वह आपको चुने। आपको अपनी सच्चाई को छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑथेंटिक हैं, लॉयल हैं, आपको छोटा होने की ज़रूरत नहीं है। आपको फैमिली, जिसको बोलते हैं फैमिलियर, को डेस्टिनी समझने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी डेस्टिनी है। कार्मिक होगा, रिलीज होगा, डेथ भी होगी, मरेंगे भी, जिएंगे भी, आएंगे भी, जाएंगे भी, सब होगा, तो उनको डेस्टिनी समझने की ज़रूरत नहीं है। पुरानी ऊर्जाएं वापस आ सकती हैं, जैसे मैंने बोला, सोलमेट टाइप आ सकते हैं। पुराने लोग की अनुपस्थिति महसूस कर सकते हैं आप, जो गए हैं आपकी लाइफ से, क्यों चले गए, आप सैड फील कर सकती हैं। वे आपकी नई शांति को देखकर आपकी ऊर्जा की ओर आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन आपका काम पुरानी कहानी बार बार दोहराना नहीं। आपका काम यह देखना नहीं कि
क्या वह ऊर्जा वास्तव में बदल चुकी है। केवल इसलिए वापस मत जाइए क्योंकि कोई आपको याद कर रहा है, इसलिए वापस नहीं जाना कि वो तो मेरा ही है, टैग लगा रखा है आपने, उस टैग को फाड़ के फेंक दो, कोई आपका नहीं है। जिस दिन यूनिवर्स आपके सामने ला करके खड़ा करेगा, आपको पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है किसी की। आप शक्ति अगर बनी है तो जो आपकी लाइफ में है वो खुद आएगा आपके पास। आप जाती हैं ना शक्ति से मांगने, देखिए कि क्या वह आपको सम्मान दे सकता है, क्या वह कंसिस्टेंसी जिसको बोलते हैं, उससे कंसिस्टेंसी है उसकी आपकी लाइफ में, क्या वह ऑनेस्ट है, क्या वह आपकी बाउंड्रीज का सम्मान करता है, क्या उसकी प्रेजेंस आपके जीवन में शांति लाती है या फिर पुराना कन्फ्यूज़न वापस लाती है। तो क्या है ये बाउंड्रीज का सम्मान, क्या है कि आपसे बार बार इंटीमेट होने की तो नहीं बोल रहा, कि आपके साथ इंटीमेट होना है, इसको बाउंड्रीज बोलते हैं। अब आप स्पष्ट हैं, अब आप समझदार हैं, अब आप स्वयं से अधिक ग्राउंडेड हैं, आप ग्राउंडेड हैं अभी। अब आप पहचान सकती है कौन सी चीज़ आपके वुंड्स को एग्जिट करती है और कौन सी आपकी आत्मा को नर्चर करती है। इसलिए अपनी शांति की रक्षा कीजिए, यानी अपने पीस को बनाए रखिए, पेटी बांध लीजिए अपनी सुरक्षा की, बिना अपराध बोध यानी गिल्ट के अपने स्टैंडर्ड्स का सम्मान कीजिए। आप जो भी स्टैंडर्ड है आपका उसका सम्मान कीजिए। न उन लोगों आदतों और स्थानों के करीब रहिए जो आपकी ऊर्जा को साफ करते हैं। अपनी इंट्यूशन को सुनिए, अपने शरीर की प्रतिक्रिया देखिए कि आपका शरीर क्या बोल रहा है। जहां आपको क्लेम, सेफ, ऑनेस्ट और रिस्पेक्टेड महसूस हो वहां अलाइनमेंट है। जो वास्तव में आपके लिए बना है वह आपकी ओर आ रहा है। इसलिए नहीं कि आपको उसका पीछा क्योंकि इसलिए कि आपने उसका पीछा किया, इसलिए नहीं कि आपने उसका पीछा किया, इसलिए नहीं कि आपने उसे फोर्स किया, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने उस चीज़ को छोड़कर उसके लिए जगह बना दी जो आपकी आत्मा को संभाल नहीं सकती थी। याद रखिए, आपको उस चीज़ के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं जो आपकी आत्मा के लिए बनी है। आपको अपनी रोशनी उन लोगों के सामने साबित करने की आवश्यकता नहीं है। खुली रहिए लेकिन विवेकपूर्ण रहिए, धैर्य रखिए, कोमल रहिए, कंपैशन में रहिए लेकिन सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रेम पूर्ण रहिए लेकिन स्वयं के प्रति वफादार रहिए। जब आप पानी की तरह बहती हैं तो आप अपनी शक्ति नहीं खोती, आप ऐसी बन जाती हैं जिसे कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। पानी को कोई रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता। जिसे कोई हमेशा के लिए नहीं रोक सकता और जिसे उन आशीर्वादों से दूर नहीं रखा जा सकता जिन पर पहले से ही आपका नाम लिखा जा चुका है। आज इस सच्चाई को अपने हृदय में उतरने दीजिए। ये 2 वीडियो हैं, एक सुबह आई है, उसी का पता नहीं कब कट गया बीच का पार्ट, ये भी 1 घंटे की होने वाली थी, तो इसलिए ये मैं सेकंड पार्ट लाई हूँ। तो दोनों को रेजोनेट करें, दोनों को इकट्ठा करके सुने, उसके बाद तुरंत इसको सुने, हृदय में उतारें। जो वास्तव में मेरे लिए बना है वह मेरी ओर आ रहा है, मुझे उसका पीछा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं को चुनती हूँ, मैं अपनी शांति को चुनती हूँ और उस जीवन को प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ जो मेरी आत्मा की रोशनी से मेल खाता है। यदि यह संदेश आपकी आत्मा से जुड़े तो कमेंट में लिखिए, मैं स्वयं को चुनती हूँ और यूनिवर्स मेरे साथ चल रहा है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि यह संदेश उन सभी डिवाइन फेमिनाइन तक पहुँच सके जिन्हें आप अपनी शक्ति याद कराने की, जिनको अपनी शक्ति यानी उनकी शक्ति जो खो चुकी है उसको याद दिलाने की आवश्यकता है। आप सभी को ढेर सारा प्यार और डिवाइन ब्लेसिंग। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। 27 मिनट का वो और 9 मिनट यानी 10 मिनट का ये, तो ये 40 मिनट आई थिंक का ये पूरा था आपका जो टैरोट के कार्ड, जो मैंने 6 कार्ड के बारे में, एम्प्रेस के बारे में आपको बताया। खूब समझ आया होगा। ऐसे ही मैं क्रॉस क्वेश्चन लेकर के आती रहूँगी। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।